ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सगुणललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमो। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद पदायने कलौ कल्मषाशय जाह्नवापतये नमो। नीलाचल निवासय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्र भं जगन्नाथाय ते नमो। नमो अंग विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु उभयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रथ यात्रा महामहोत्सव की भक्तों की संख्या थोड़ा कम लग रहा है, और भी आएंगे शायद। तो प्रभु जी जैसे बताए हैं कि रथ यात्रा आने वाली है। कब है निमाज में रथ यात्रा? आप लोग याद है? 5 जुलाई की रथ यात्रा। पिछले बार की जो रथ यात्रा यहाँ हुई थी, वो आप में से कौन कौन है नया जो पहली बार देखेंगे? पिछली बार यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त लोग पिछले बार की रथ यात्रा में भाग लिए थे? आप लोग कौन कौन नहीं लिए थे? कौन कौन पहली बार लेंगे? अच्छा, कुछ लोग पहली बार लेंगे। तो पिछली बार मैं सुना था कि बहुत बड़ा रथ यात्रा हुआ था, लेकिन इस बार उससे भी बड़े स्तर में रथ यात्रा करना है ना। तो प्रभु जी आज बोल रहे थे कि आज का जो एक क्लास है ये रथ यात्रा के प्रस्तुति है ना, रथ यात्रा के मानसिक प्रस्तुति। क्योंकि रथ यात्रा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, आप लोग सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं गए, तो आप सबको जाना भी है। प्रभु जी सबको लेके भी जाएंगे, यात्रा लेके जाते हैं अलग अलग जगह में, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, द्वारिका। तो आप सबको वहाँ जाना भी है। लेकिन बहुत बड़ा रथ यात्रा, पूरा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ यात्रा। रथ यात्रा मतलब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर रास्ते में भ्रमण करते हुए जाते, जो कि भक्त लोग भगवान के रथ को खींचते हैं और भगवान रथ में बैठे हुए सबको दर्शन देते। ये है रथ यात्रा। जिस तरह जन्माष्टमी है ना, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते जन्माष्टमी, इस तरह होली जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राधाष्टमी, रामनवमी, इस तरह ये प्रोग्राम है जो फेस्टिवल है। तो उसमें रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज जी का रथ यात्रा, ये बहुत बड़ा उत्सव है। तो ये उत्सव हमें मनाना है और बहुत ही भव्य तरीके से मनाना है। जिस तरह मान के चलिए रथ यात्रा में जो आनंद आपको मिल रहा है या मिलेगा, तो यही आनंद हमें क्या करना है, दूसरों को भी देना है। कोई अच्छी चीज अगर हमें मिलता है ना, तो हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे जो करीबी लोग हैं उनको पहले देते हैं। अगर और आपके पास वो चीज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो क्या करते हैं, और आस पड़ोस के लोगों को देते हैं। और ज्यादा मात्रा में है तो पूरे समाज के लोगों को देते हैं। तो भगवान के भक्ति और भगवान की सेवा और भगवान के जो ये उत्सव, इसमें
एक्चुअल में आनंद है ना। संसार में लोग आनंद के लिए बहुत कुछ करते, सुबह से शाम तक दौड़ते रहते कि हमें आनंद कहाँ मिलेगा, खुशी कहाँ मिलेगी। लेकिन देखा जाए लोग तो अनंत काल से इस तरह दौड़ रहा है और भाग रहा है, लेकिन वास्तविक आनंद किसी को नहीं मिलता है। सभी भागवत में एक श्लोक आता है, सभी पुंस परधर्मो जतो भक्ति हृदय सजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुर प्रसिद्धति। आत्मा और जीव ये कब पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, जब वो भगवान की अहेतु की भक्ति करेगा, है ना। भौतिक जगत में लोगों को खुशी क्यों नहीं मिल रहा है? एक तो वो गलत जगह में खुशी ढूंढ रहा है, और दूसरा वो कुछ भौतिक इच्छा और भौतिक लाभ के लिए दौड़ रहा है, इसलिए उनको वास्तविक आनंद नहीं मिल रहा है। उनको वास्तविक आनंद कब मिलेगा? जब वो अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति जब कोई बिना कुछ पाने के इच्छा से करता है, तब जाके वो वास्तविक खुशी और आनंद को प्राप्त करता है, जो है कृष्ण प्रेम, जो है भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद। तो जब तक हम भगवान के आशीर्वाद को नहीं पा लेते, तब तक हम भौतिक जगत में कितना कुछ कर ले, हमारे पास 10 गाड़ी हो जाए, 20 मकान हो जाए, बहुत लोग हमें सम्मान करे, उससे एक्चुअल में आनंद हमें कभी नहीं मिलेगा। तो प्रकृत आनंद और असली आनंद तब मिलेगा जब, जिस तरह एक बच्चा, सोचिए एक बच्चा मान लीजिए इस कोई बड़ा शहर में जाके घूम गया, खो गया। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। कोई बच्चा अगर शहर में खो जाता है तो बच्चा क्या करेगा? वो रोएगा, है ना। वो बहुत जोर जोर से रोएगा, क्योंकि पिता माता से बिछड़ गया, इसलिए वो रो रहा है। तो मानिए कोई एक व्यक्ति जाकर के उनको एक खिलौना देते हैं, तो क्या संतुष्ट होगा? नहीं होगा, वो उसका रोना बंद नहीं होगा। कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, उसको कुछ खाना देगा, अगर उनको लग रहा है कि बच्चा शायद भूखा है इसलिए रो रहा है, तो कुछ खाना देते, तो खाना देने से भी उसका रोना बंद नहीं होता है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जब जाके उनके पिता माता से मिलवा देता है, तो बच्चा सही में खुश हो जाएगा, तब वो रोएगा नहीं। उसके बाद आप खाना दो, खिलौना दो, सब वो ले लेगा, लेकिन उसको एक्चुअल में समस्या क्या था? वो पिता माता से बिछड़ गया था। तो इसी तरह इस भौतिक जगत में है ना, ये जो जीव इस भौतिक जगत में जन्मों मृत्यु जरा व्याधि रूपी समस्या में जो गिर गया, इस भौतिक संसार में गिर गया, ये जगह क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, ये जगह क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। एक तो यहाँ पे दुख ही दुख मिलता है, और एक ये अशाश्वत भी है, ये अभी है, बाद में नहीं रहेगा। इस जगत के हर चीज अभी आपको जो दिख रहा है, ये आगे जाके नहीं रहेगा। मान के चलो, ये जो एक बड़ा सा बिल्डिंग, ये रहेगा कितना? 200-300 साल, बहुत ज्यादा, 200-300 साल, उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा। ये शहर जो आपको दिख रहा है, ये हो सकता है 2-4-5 हजार साल बाद ये मतलब यहाँ के जो भी चीज वर्तमान दिख रहा है खत्म हो जाएगा। पूरे सृष्टि ब्रह्मा के एक दिन में, मतलब वो थोड़ा लंबा समय है, पूरे सृष्टि खत्म हो जाता है, फिर से भगवान इसको पुनः सृष्टि करते, इसको कहते प्रलय, है ना। तो इसलिए इस भौतिक जगत क्या है? अस्थाई और अनित्य है। यहाँ के जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये अभी रहे है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जो आत्मा है ना, जितना जीव देख रहे हैं ना, ये वास्तव में भगवान के अंश आत्मा है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, ममे वंशो जीवो लोके जीवो भूतो सनातन, है ना। जीव जो है भगवान के अंश है, और ये नित्य शाश्वत। जिस तरह भगवान का शरीर कैसा है? सत चिद आनंदमय, है ना, सत चिद आनंदमय। तो जीव भगवान के अंश होने के नाते ये भी सत चिद आनंदमय है। तो जिस तरह भगवान का कभी नाश नहीं होता है, तो भगवान का अंश आत्मा जो हम लोग है, या जितने सारे जीव देखते हैं आप, 84 लाख प्रकार के, जो जितना प्रकार के जीव होते हैं, ये सब भी नित्य और शाश्वत है। लेकिन भगवान अगर बहुत आनंद में रह रहे हैं, भगवान के सारे भक्तों आध्यात्मिक लोक में आनंद में रह रहे, तो हम लोग दुखी क्यों है? क्यों? हम लोग गलत जगह में आ गया। जो दुख और कष्टमय जो जगत है, भौतिक जगत, जहाँ पे
दुखालयम असतम, ऐसी जगह में आने का आ गया है इसलिए हमें दुख मिल रहा है। अगर हम अपना वास्तविक जो घर को भूल गया, जिस घर से हम आ गए या बाहर में हम लोग भटक रहे हैं, यहाँ से अगर हम पुनः अपना घर में चले जाते, वहां पे जाने के बाद किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। वो कौन सा जगह है? उसको कहते हैं वैकुंठ, मतलब जहाँ पे भगवान रहते। कुंठ मतलब संस्कृत शब्द, कुंठ मतलब दुख, और वैकुंठ मतलब जहाँ पे दुख नहीं है। तो इस जगत में दुख है और वैकुंठ में किसी प्रकार का दुख है? भगवद गीता में भगवान बताते हैं, न तद भसायते सूर्यो न शशांक न पावक जदगत न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। मेरा धाम कैसा है? अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मेरा धाम न तद भसायते सूर्यो, मेरा धाम सूर्य और चंद्रों के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होता है। भगवान के शरीर, भगवान के शरीर के जो रोशनी है, रोशनी छटा है, भगवान के प्रकाश से वो धाम हमेशा नित्य प्रकाशमान होते हैं। जिस तरह यहाँ पे 12 घंटा अंधेरा रहता है, मतलब रात होता है, 12 घंटा दिन होता है, उजाला होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई रात मत कुछ नहीं होता है, वहां पे हमेशा प्रकाशमान है। तो सूर्य और चंद्रों के प्रकाश से जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रकाश होता है, भगवान के धाम में सूर्य और चंद्रों के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होता है। बोलते भगवान के चरणों में जो नाखून है ना, वो नाखून इतना ज्योति प्रदान करता है, इतना उजाला प्रदान करता है, बोलते करोड़ों सूर्य उस तरह उजाला प्रदान नहीं कर सकते। तो ये है भगवान का धाम। तो ऐसे ऐसे मेरे धाम में जदगत न निवर्तन्ते तद्धामो परमम, मेरे धाम में अगर कोई जीव एक बार आ जाता है, वो तद्धाम परमम, वो दोबारा भौतिक जगत में उसको आना नहीं पड़ता है। एक्चुअल में हम सब भगवान के धाम में ही थे, हम कुछ गलती किया इसलिए हमें भौतिक जगत में भेज दिया गया। जिस तरह शहर में अगर कोई गलती करता है, मान लो कोई चोरी करता है, कुछ मतलब किसी को मर्डर करता है, तब क्या करता है? पुलिस आके व्यक्ति को जेल में डाल देता है। क्यों? वो अपराध किया है। तो जेल में क्यों भेजते? उसको दंड देने के लिए, उसको सुधारने के लिए। तो इसी तरह आध्यात्मिक जगत में जब हम कभी हमारा अंदर गलत विचार आया या भगवान का जो सत्ता उसको स्वीकार नहीं किया, जब भी हम इस तरह कुछ अपराध किया हमारा अंदर, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो अवगुण है जीव के अंदर वर्तमान में, तो ये जीव के अंदर ये जो अवगुण है, ये आध्यात्मिक जगत में यूज नहीं होता है ना। आध्यात्मिक जगत में कोई किसी से देश नहीं करता है। आप लोगों को पता होगा, एक बार वैकुंठ में जय और विजय नाम के 2 भगवान के द्वारपाल, उनके अंदर थोड़ा सा देश भाव आ गया था, उसके कारण उनको वैकुंठ से गिरना पड़ा था। इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का अवगुण नहीं रहता है। तो जैसे अवगुण आता है वो जीव भौतिक जगत में चला जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति वो अच्छा अपना परिवार के साथ रह रहे होते, शहर में घूम रहे होते, अगर वो किसी को मर्डर कर देगा, किसी का चोरी कर लेगा, उसको तुरंत जेल में डाल देगा। तो आध्यात्मिक लोक का ये जो छोटा सा जगह, जो भौतिक जगत हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअल में जेल खाना है। यहाँ पे ये दुख और कष्ट मिलता है जीव को, मतलब ये सुधार गृह है। यहाँ पे जीव को दुख दिया जाता है या उनको सुधारा जाता है। तो लेकिन समस्या ये होता है, जिस तरह कैदी बहुत दिन जेल में रहते रहते उनको कभी जब आदत पड़ जाता है, वो फिर भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया था, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं कितना आनंद से अपना दोस्तों के साथ घूमता था, लेकिन वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? वो 4 दीवार के अंदर बंद हो जाता है, मतलब जेल खाने में बंद हो जाता है। तो जब उनको लंबा समय हो जाता है, 20 साल 30 साल हो जाता है, उसको कई बार ऐसा लग सकता है, पता नहीं लगते कि नहीं, उनको लगता है कि अब यहाँ से जाके क्या करेंगे। तो भावना का सही है नहीं, वहां से उनको आ जाना चाहिए ताकि मुक्त रूप से वो घूम सके। तो इसको कहते हैं सही विचार, सही बुद्धि। तो इसी तरह भौतिक जगत में जीव भी इस भौतिक जगत में वो बहुत समय तक, लंबे समय तक रहते रहते उसको आदत पड़ जाता है। वो फिर भगवान के धाम में जाने का या अपना घर जाने का, जहाँ पे वास्तविक आनंद मिलता है, वास्तविक कभी किसी का दुख में नहीं मिलता है, ऐसे जगह में जाने के लिए वो चाहते नहीं है। लेकिन ये भावना सही नहीं है। और अगर जब तक वो नहीं जाएगा तो उसको फिर दुख ही दुख मिलना है ना। भौतिक जगत में हम लोग आज जन्मों, मृत्यु, जरा, व्याधि में जो फंसे हुए,
हम सबको मरना पड़ेगा, है ना। हम कोई 1000 साल तक जिएंगे, हम सबको फिर से किसी न किसी माँ के घर में जन्म लेना पड़ेगा, हमारा बुढ़ापा आएगा, है ना। और एक दिन फिर हमारा और पूरे लाइफ में कुछ ना कुछ बीमारी तो होता ही रहेगा, और एक दिन हम शरीर को छोड़ देंगे, यानी मर जाएंगे जो हम कहते हैं। तो इस तरह बार बार जितना बार हम जन्म लेंगे उतना बार मरेंगे, उतना ही बार हम कष्ट भोगेंगे। कब तक? जब तक हम जेल खाना से मुक्त होकर के अपने घर नहीं चले जाते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवत गीता का ये जो शिक्षा है भगवान अर्जुन के माध्यम से क्यों देते हैं, ताकि जो अज्ञानी जीव वो इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके और भगवान के भक्ति करके वो भगवान के धाम को चला जाए, जहाँ पे परमानेंट सुखी हो जाएगा वो, है ना। जिस तरह एक छोटा बच्चा जो गुम गया था, मैं पहले बताया, उसको अगर उसके माता पिता मिल जाए तो पूर्ण रूप से सुखी हो जाएगा। नहीं तो क्या करेगा? रोड में पागलों की तरह भीख मांग के खाएगा और रोएगा और फटा कपड़ा में रहेगा क्या? नहीं। तो इसी तरह हमें भी भगवान को प्राप्त करना है और भगवान के धाम को वापस जाना है। तो मैं इसलिए ये बोल रहा था कि भगवान के जो ये यात्रा, रथ यात्रा, ये जो उत्सव, इसको मनाने से, इसको अगर हम भव्य तरीके से मनाते हैं तो भगवान के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ता है, जिसके कारण हम भगवान से भगवान का अच्छा से सेवा करके हम भगवान के पास जा सकता है, भगवान को जान सकता है। तो ये जो रथ यात्रा है ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है, एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते हैं, है ना। भगवान जब छोटे थे तब 11 वर्ष तक कहाँ थे? वृंदावन में। पहले गोकुल में जन्म लिए और फिर वृंदावन में रहे 11 साल। तो उसके बाद भगवान मथुरा जाते हैं, वहां कुछ समय रहते हैं, उसके बाद ज्यादातर समय भगवान द्वारका में रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र में समंत पंचक करके एक तीर्थ है, जिस तरह प्रयाग तीर्थ है ना, आप लोग सुने गए हैं, अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में। इस तरह बहुत पवित्र तीर्थ है समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में। तो वहां पे सभी लोग आते हैं, द्वारिका के भगवान के सारे भक्तों के साथ भगवान खुद द्वारिका वासी को लेके आते हैं। इधर से वृंदावन वासी भी, जैसे जसोदा माता, नंद महाराज और भगवान के जितना गोप सखा है, सारे गोपिया, राधा रानी, सब लोग आते हैं। तो चूंकि भगवान वृंदावन से जब चले गए थे, बहुत लंबा समय हो गया था, तो वृंदावन वासी बहुत दुखी थे, है ना। भगवान से बिछोड़ने के कारण बहुत दुखी थे। तो जब इन लोगों का आपस में मिलन हुआ तो बहुत खुश हो गए। पुराने दिनों का सारे जो भगवान के जितना दिव्य लीला है उसको याद करके एक दूसरे बहुत आनंदित हो रहे हैं। तो वहां से जो वृंदावन वासी राधा रानी और भगवान के सारे गोपियां, माता जसोदा, नंद महाराज और भगवान के जितना गोप सखा थे, ये लोग क्या किया, भगवान जिस रथ पे बैठ के द्वारिका से आए थे, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, समंत पंचक तीर्थ में, वहां से रथ को खींचते हुए वृंदावन लेके चले जाते हैं, है ना। लेकिन वृंदावन में भगवान राधा रानी और वृंदावन वासी जो भगवान को जाने नहीं देना चाहते। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, यानी 8 दिन बाद भगवान के रथ को फिर द्वारका वासी अपने द्वारका में लेके आते। तो आचार्य लोग बताते हैं हमें भी भगवान को, भगवान के रथ को उस भाव से खींचना है कि हम भगवान को हमारे हृदय में स्थापना कर सके, है ना। हम लोग तो ना वृंदावन वासी है ना द्वारका वासी, हम तो भगवान को हमारे क्या कहते हैं, हमारे घर पे लेके नहीं जा सकते। लेकिन हमारा जो हृदय है, बोलते एक जीव के लिए उनका जो हृदय है वो सबसे शुद्ध जगह है ना। घर गंदा हो सकता है और घर के जो वातावरण है वो अशुद्ध रह सकता है, लेकिन जीव के जो हृदय है वो उनके पास सबसे अच्छा जगह है। तो भगवान को रथ में दर्शन करते हुए उस तरह भाव से खींचना है कि हम भगवान को हमारे हृदय में बैठा सके। ये है रथ यात्रा करने का मतलब रथ यात्रा इसलिए मनाया जाता है। और जय कृष्ण, गौरीय परंपरा में एक आचार्य है वासुदेव घोष, जो अपने भजन में लिखते हैं जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। जैसे हम लोग जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा मनाने जा रहे हैं ना, वो जगन्नाथ
जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वापर युग में भगवान अवतीर्ण होते ना, अवतरित होते हैं कृष्ण बलराम के रूप में, और कृष्ण और उनके भाई बलराम के साथ, तो वही कृष्ण और बलराम, वो कृष्ण जो है वो जगन्नाथ बनते हैं, जगन्नाथ के रूप में आते हैं, और बलराम जो बलदेव के रूप में आते हैं, और सुभद्रा उनके बहन के रूप में आते हैं। जब त्रेता युग होते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण है ना, ये दो भाई आते हैं। तो भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। तो इसलिए बोलते जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो भगवान चार धाम में चार प्रकार के कार्य करते हैं। भगवान बद्रीनाथ में भगवान क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और द्वारका में भगवान विश्राम करते हैं, सोते हैं, और मायापुर नवद्वीप में भगवान क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में संकीर्तन करते हैं, और जगन्नाथपुर में भगवान क्या करते हैं, भगवान खाते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, है ना। ये भगवान का जगन्नाथ का मतलब एक विशेष ये मतलब भगवान का कार्य है, भगवान का लीला है। तो एक जगह में खाते, एक जगह में विश्राम करते, एक जगह में तपस्या करते, एक जगह में संकीर्तन करते। तो इसी तरह भगवान जगन्नाथ जी का ये मतलब भक्तों के साथ इस तरह आदान प्रदान। एक बार एक लीला होते है जगन्नाथपुरी में, भगवान बहुत अलग अलग तरीका के भोग को खाना बहुत पसंद करते और अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में बहुत ज्यादा से ज्यादा खिलाना चाहते। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद है वो कितना भी भक्त लोग आ जाते हैं आनंद बाजार में, वो कभी प्रसाद खत्म नहीं होता है। मान के चलो जगन्नाथ पुरी में जो आनंद बाजार है, वो आज जो भोग लग रहा है इसको 500 लोगों को भी खिला सकते हैं, 100 लोगों को भी खिला सकते हैं, 5000 लोगों को भी खिला सकते हैं। ये किसी को पता ही नहीं है कि ये मतलब ये प्रसाद क्या भी खत्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि भगवान की इच्छा से प्रसाद का क्वांटिटी बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। जितना भक्त आते हैं उतना ही लोग खा सकते हैं, चाहे वो फिर 5000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50 व्यक्ति हो। ये भगवान के ये विशेष महत्व है। जिस तरह इसको हम कैसे समझ सकते, जो भगवान कृष्ण बलराम जब वृंदावन में लीला करते थे ना, तो अब लोग वृंदावन गए हैं, कौन कौन गए वृंदावन? वृंदावन में कितना वन है? 10 12 वन है। तो 12 वन वो कमल के फूल के जैसा है। तो कृष्ण जब छोटे थे, जैसे एक वन और दूसरा वन, वो बीच में बहुत डिस्टेंस रहता है, कम से कम 50-60 किलोमीटर भी है ना। मान के चलो भांडीर वन से लेके जो बहुला वन है वो 50-60 किलोमीटर का है। आप सोचिए छोटा बच्चा 50-60 किलोमीटर सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस आ सकते? नहीं आ सकते। तो भगवान कैसे आते थे? तो भगवान अपनी इच्छा से, भगवान और सबको पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान को पूरा पता है। भगवान की इच्छा से धाम जो है वो मान के चलो सुबह जो भगवान जब जाते हैं वो धाम अपने आप खिल जाता है, और जैसे शाम हो जाता है वो धाम को भगवान छोटा कर लेते थे। तो भगवान भले 2 किलोमीटर आते हैं, वो 60 किलोमीटर पूरा कवर हो जाते हैं। तो इसी तरह भगवान अपनी इच्छा से जिस तरह दुनिया को सृष्टि करते हैं, दुनिया का ध्वंस करते हैं, उस तरह भगवान अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से धाम को विस्तार भी कर लेते हैं। तो इसी तरह जगन्नाथपुरी का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है, मतलब जितना भी भक्त चला जाए सबको प्रसाद इस तरह मिल जाएगा। तो और जगन्नाथ भगवान का ये जो रूप, ये कैसे प्रकट होता है? उस दिन स्नान पूर्णिमा का दिन चित्तौरी प्रभु बताए थे। उस दिन कौन कौन थे? स्नान पूर्णिमा जो हुआ था 11 तारीख को। अच्छा, कुछ भक्त लोग नहीं भी थे। तो एक बार की बात है, उज्जैन के राजा इंद्रदुम्न, महाराज इंद्रदुम्न, सत्ययुग की बात है, उनको भगवान को दर्शन करने का बहुत इच्छा हुआ, बहुत व्याकुल हो रहा है कि मुझे भगवान के दर्शन करना। कई दिनों से इस तरह उन्होंने दिन रात उनके मन में एक ही चीज चल रहा है, मुझे भगवान का दर्शन कहाँ होगा, भगवान का दर्शन कहाँ होगा। तो एक दिन भगवान सपनों में उनको
आते हैं और ये बताते हैं, मुझे अगर आपको दर्शन करना है तो मैं नीलाद्रि पर्वत में नील माधव के रूप में विराजमान हूँ। अब इनको पता ही नहीं नीलाद्रि पर्वत कहाँ है, कहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन है और नीलाद्रि पर्वत वो उड़ीसा में है, तो उनको पता नहीं था। लेकिन भगवान सपनों में उनको पता है कि मैं नीलाद्रि पर्वत में नील माधव के रूप में विराजमान हूँ। तो उन्होंने क्या है, वो तो पूरा राजा है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने सेवकों को भेजते कि ये जाओ, ये पता करके आओ भगवान नीलाद्रि पर्वत कहाँ है, नील माधव भगवान कहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह अलग अलग दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व सब दूर वो अपने सेवकों को और अपने भक्तों को भेजते इस तरह ढूंढने के लिए। तो 3 ग्रुप जो है वो उनको इसका पता नहीं मिलता है, लेकिन उनके जो मुख्य पुरोहित थे विद्यापति, वो पूर्व दिशा में गए थे, तो उनको जाके ये मिल जाता है जहाँ पे भगवान नीलाद्रि पर्वत में विराजमान होते। और उन्होंने जाके देखते कि भगवान जो है वो सबोर राज बिस्सा बसु का सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने गए और जो सबोर मतलब सबोर जानते हैं आप लोग, जो शूद्र कुल के होते हैं उनको कहते हैं सबोर। तो सबोर का राजा जो बिस्सा बसु उनका सेवा ग्रहण कर रहे थे वहां पर भगवान नील माधव के रूप में। तो इन्होंने तो ढूंढने के लिए गए थे कि भगवान कहाँ है। तो इस तरह जाके सबोराज बिस्सा बसु के जो बेटी थे ललिता, उनके साथ उनका विवाह होता है, क्योंकि इन्होंने जब उनको पता चला कि नीलाद्रि पर्वत वहाँ है, भगवान वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे जो उस राजा के घर में पहुंच जाते और उनके घर में पहुंचने के बाद वो कुछ पानी मांगते हैं। तो वो पानी जो देने वाले होते हैं वो बिस्सा बसु के बेटी थे। तो जब उनके हाथ से पानी ग्रहण कर लेते, तो ऐसे है कि पहले जमाना में इस तरह होता था कि कोई बेटी अगर किसी को पानी दे देते थे तो उनको उनके साथ शादी होता था, मतलब ये प्रथा था। बोलते ना पानी ग्रहण, इस तरह बोलते, लेकिन आजकल वो सब सिस्टम तो मतलब खत्म ही हो गया। तो उस दौरान उनका उस ललिता से शादी होता है। तो वो अपने ससुर जी को रोज देखते हैं, लेकिन उनके मन में एक दिन आता है कि इस घर से बहुत बहुत सुंदर खुशबू आता है। कब? जब उनके ससुर जी जब वापस आते, वो शाम को कहीं चले जाते, बताते किसी को नहीं। बिस्सा बसु रोज जाते, कहाँ जाते? वो नीलाद्रि पर्वत के ऊपर चढ़ते और वहाँ नील माधव को सेवा करते रोज। तो वो जब वापस आते रोज बहुत दिव्य खुशबू आता है। ये चीज वो कई दिनों से महसूस कर रहे थे। तो एक दिन वो अपने पत्नी ललिता से पूछते कि आपके पिताजी जब भी आते ये आध्यात्मिक दिव्य ये सुगंध उनके शरीर से आता है, इसका रहस्य क्या है? तो उनके बेटी ललिता को ये पता था कि मेरे पिताजी नीलाद्रि पर्वत में जाते हैं और नील माधव को सेवा करने जाते हैं। तो उनके वो भगवान को जब सेवा करते हैं उसके बाद उनके शरीर से इस तरह खुशबू आते। लेकिन वो बिस्सा बसु कभी किसी को, अपने बेटी को भी नहीं, अपने परिवार तो क्या है, किसी को नहीं बताते थे कि नीलाद्रि पर्वत में नील माधव जी कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो नील माधव कभी उनको इस तरह बताया थे, अगर तुम्हारा सेवा में तब तक सेवा स्वीकार करूंगा जब तक तुम अकेला ही मेरे बारे में जानोगे और तुम अकेले मेरा सेवा करोगे। कोई दूसरा अगर किसी को लेके आओगे या दूसरों को यहाँ पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, उस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा। तो इसलिए वो अपने बेटी को तक नहीं बताए थे कभी। तो लेकिन विद्यापति जो क्या करने आए थे, वहां शादी करने तो आए नहीं थे, वो तो आए थे भगवान को ढूंढने, उनके राजा के निर्देश से। कौन है राजा? अवंतीपुर का राजा इंद्रदुम्न महाराज। तो ये चीज उनको याद था, लेकिन वो तो उनको लग रहा था हो सकता है मैं वो जहाँ ढूंढ रहे थे वहीं से तो उनको मिला था ना कि नीलाद्रि पर्वत वहाँ है और वहाँ बिस्सा बसु सेवा करते। तो एक दिन उन्होंने अपने पत्नी ललिता से पूछा कि आप ये अपने पिता से पूछो कि वो नील माधव जी कहाँ रहते, मुझे उनका दर्शन करना है, मुझे भी उनका सेवा करना है। तो पतिदेव पूछ रहे हैं, तो लेकिन उनको पता ही नहीं है
वो अपने पिता से बहुत अनय विनय करते, पिताजी आप कृपया बताइए आप कहाँ जाते, नीलाद्रि पर्वत में नील माधव जी कहाँ रहते, लेकिन वो बताते नहीं है। लेकिन वो आ, अपने बेटी मतलब बहुत रो रहा है, बहुत उनसे मतलब इस तरह पूछ रहा है कि आप बताइए बताइए, तो अपने बेटी के प्रेम बस उन्होंने आखिर वो बता देता है। लेकिन वो बोलते क्या कि मुझे नहीं जाना, मेरे पति देव को भगवान का दर्शन करना है, तो आप आपसे मैं कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, आज मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि मेरे पति देव को आप वहां पे दर्शन करने ले जाओ। तो पति क्या बेटी और दामाद की इच्छा है, तो उन्होंने आखिर बता देता है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखता है कि भगवान अगर भगवान का शर्त के अनुसार भगवान बोले थे ना कि किसी और को लेके आओगे तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, किसी और को सेवा में लगाओगे तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। तो उन्होंने बता तो दिए, अब लेके भी जा रहे हैं, लेकिन ले जाते समय एक शर्त रखा कि आपको मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन आंखों में पट्टी बांध के, ताकि आपको रास्ता पता ना रहे, मतलब याद ना रहे। आज तो मैं ले जा रहा हूँ, रोज रोज तो लेके कभी नहीं जाएंगे वो, चलो एक दिन के लिए उन्होंने मान लिया और लेके जा रहा है। तो वो जब उनको आंखों में पट्टी बांध के लेके जा रहे थे, वो विद्यापति ब्राह्मण था, तो बहुत चतुर थे उन्होंने। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक पॉलीथिन में उन्होंने क्या कि उस समय पॉलीथिन नहीं थे, कपड़ा में बांध के जेब में इस तरह रखे थे, सरसों का दाना है, राय का दाना है। तो उन्होंने क्या किया, बस थोड़ा थोड़ा उसको गिराते हुए गए, और ये चीज बिरसा बसु को पता नहीं, उनको बताया नहीं, ताकि इनको मन में क्या है, आज मैं इनके साथ जाऊंगा, और चूंकि मेरा आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, कल जब मैं आऊंगा या दूसरे दिन जब मैं आऊंगा, ये सरसों का जो बीज जो बिखरते हुए गए, ये कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा, तो उसके निशानी से मैं आसानी से आ जाऊंगा। उन्होंने ऐसे ही किया था। तो उन्होंने क्या किया, अगला दिन जो है रात को जैसे इन्होंने सेवा करके चले आते, अगला दिन भी गए थे विश्व सेवा करने, तो ये जब चले आए इन्होंने चुपके से गए। अगला दिन नहीं, ये तो मान के चलिए कुछ दिन बाद, जैसे उनको मालूम है कि भाई 10 दिन या 15 दिन में ये सरसों का जो बीज है ये उग जाएगा, इसमें थोड़ा छोटा छोटा पौधा हो जाएगा, तो इस तरह उन्होंने एक दिन कुछ दिन वेट किया, उसके बाद गए और जाके नीलाद्रि पर्वत में नील माधव का उनका दर्शन होता है। और जब दर्शन होता है बहुत प्रेम से दर्शन करते, पूरा भाव विभोर होके, और इस तरह उन्होंने चले आते कहाँ, वो उनके ससुर जी का घर से वो उज्जैन चले आते अपने राजा को ये बताने कि नीलाद्रि पर्वत में नील माधव जी का जो पता है मुझे पता चला है। तो जैसे उन्होंने ये बताते हैं, इधर तो राजा तो है, वो तो दर्शन करने के लिए पूरा व्याकुल हो ही रहे थे। इन्होंने पूरा अपना पूरे राज्यों को अपने दूसरे लोगों को संभालने के लिए कहा, और पूरा अपना मित्रों और पूरा बहुत सारा मंत्रियों के साथ उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए उज्जैन से चले, कहाँ पे, उड़ीसा, नीलाद्रि पर्वत के पास। तो जैसे उन्होंने ये विद्यापति के साथ जाते हैं, तो भगवान वहां पर अदृश्य हो जाते, इनको दर्शन नहीं देते। किनको, इंद्रदम्न महाराज को। क्यों, भगवान का क्या शर्त था, वो नीलाद्रि पर्वत में कोई विश्वा बसु जो सेवा कर रहे थे, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति को लाएंगे तो भगवान अदृश्य हो जाएंगे, तो ये भगवान की इच्छा है। तो ये राजा जो इंद्रदम्न, वो बहुत दुखी हो जाता है। एक तो उतना दूर से चल के आए है ना, पहले तो उनको दर्शन मिल नहीं रहा था, सपनों में भगवान आते मैं वहां हूँ, जब अपने विश्वा बसु को भेजते तो इनको दर्शन देते, इनको पता चलता है, इन्होंने जब पहुंचा तो इनको दर्शन नहीं दे, भगवान अदृश्य हो गए, तो बहुत और रोने लगे। तो भगवान फिर से उनके सपनों में आते कि हे राजा इंद्रदम्नु, मैं नीलाद्रि नील माधव के रूप में और किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मेरा आगे का रूप होगा एक काष्ठ दारू ब्रह्मों के रूप होगा, तो मैं समुद्र में तैरता हुआ इस तरह आऊंगा, और मुझे उठा करके आप एक सुंदर विग्रह बनाना, उस रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो उन्होंने भगवान के इस आज्ञा को पा करके ऐसे ही करते। तो जब उन्होंने अगला दिन भगवान का आदेश था, अगला दिन तुम सुबह जाना, और मैं एक बहुत बड़ा काष्ठ के रूप में, लकड़ी के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में तैरता हुआ आऊंगा। तो इनको एज इट इज वो मिलते हैं भगवान। तो उन्होंने बहुत प्रयास करते हैं कि बहुत हाथी घोड़ा बहुत व्यक्ति को लगाया, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। तो इस तरह
जब बिस्सा बसु जो सबोर राजा बिस्सा बसु खुद आते हैं और उनके हाथों से भगवान उठना स्वीकार करते। ये राजा का पूरा प्लानिंग फेल हो गया था। वो जो दारू ब्रह्म आए थे कष्ट, उन राजा ने उठा ही नहीं पाए थे। तो बिस्सा बसु जैसे आके हाथ लगाते, भगवान आराम से इनके हाथों में उठे और राजा जहाँ पर भगवान का मूर्ति बनाना चाहते थे वहां पे वो गए। तो भगवान तो आए हैं काष्ट के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में। अब उन्होंने मूर्ति कैसे बनाई, तो उसके लिए उन्होंने जितना सारा कारपेंटर या शिल्पकार सबको बुलाते हैं जो अच्छा भगवान की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को बना नहीं पाते। वो अपना क्या कहते हैं छेनी और हाथुड़ी जैसे लगाते वो सब टूट जाते है ना। 1 2 3 ऐसा करके जितना उसका वहां पर शिल्पकार थे, किसी से ये मूर्ति बनता नहीं। तो इन्होंने फिर से दुखी हो जाते कि मेरा कैसे कब दर्शन होगा। लेकिन एक बहुत वृद्ध व्यक्ति आते, ब्राह्मण, जो आके राजा को ये कहते कि मैं जो है इस मूर्ति को बना दूंगा, मुझे मूर्ति बनाना आता है। तो इनको तो पहले विश्वास नहीं होता कि इतना जवान जवान जो शिल्पकार ये सब फेल हो गए, ये वृद्ध व्यक्ति ये कैसे बनाएंगे, उसको विश्वास नहीं हुआ उनको। लेकिन उनको लगा चलो सारे तो फेल हो गए, इन्होंने अगर आकर खुद बोल रहा है मैं बना दूंगा, तो उन्होंने उनको दे देते, वृद्ध ब्राह्मण को मूर्ति बनाने का आदेश दे देते। लेकिन वो ब्राह्मण इस तरह शर्त रखते राजा से कि इस मूर्ति बनाने के लिए मुझे कुछ दिन समय लगेगा, तो आप जो है मैं इस दरवाजा को बंद कर दूंगा और आपको आवाज भी बाहर से सुनाई देगा। तो इस तरह मैं मूर्ति जब तक बनाऊंगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जो है दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये राजा से उन्होंने शर्त रखते हैं। तो राजा उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है आप बनाओ। तो उनको राजा जो है दिन रात 24 घंटा दरवाजा के बाहर में जाके कान लगा के सुनते थे कि ये ब्राह्मण तो बहुत वृद्ध हो गए, ये इसको बना पाएगा नहीं। पहले ही डाउट था, लेकिन इनका कहना है कि मैं बना दूंगा, क्योंकि पहले जो भी शिल्पकार आ रहे थे वो थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे, उनका जो छेनी हथौड़ी वो सब टूट रहा था, लेकिन इन्होंने बना रहा है। तो इनको ये दरवाजा के पास कान लगा के इस तरह सुनते हैं। तो 2 दिन 4 दिन 10 12 दिन इस तरह हो जाता है, लेकिन बराबर उनको आवाज आ रहा था। तो उनको धीरे धीरे विश्वास होने लगा, हाँ इन्होंने ये मूर्ति को बना सकते हैं, ये जो वृद्ध ब्राह्मण है ये बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत दिन हो गए, उनको आवाज भी सुनाई दे रहा है, लेकिन एक दिन अचानक आवाज आना बंद हो गया। तो उनको लगा एक तो हो सकता है मूर्ति बन गया, और ऐसा हो सकता है नहीं तो वृद्ध ब्राह्मण जो है वो अप्रकट हो गए, हो सकता है ये खत्म हो गए, क्योंकि बहुत वृद्ध ब्राह्मण था। लेकिन थोड़ा रुकते और विचलित होते कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि आवाज आना बंद हो गया। तो उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए इतना व्याकुल थे, वो दरवाजा जो है खोल दिया। अब जैसे दरवाजा खोल दिया, उन्होंने देखते भगवान का अधूरा मूर्ति जो है पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन शर्त क्या था कि अगर आप दरवाजा खोलोगे तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। वो ब्राह्मण जो है अदृश्य हो गए। तब जाके राजा इंद्रदम्नु फिर से बहुत दुखी हो गए कि ये मैं क्या अपराध कर दिया। ब्राह्मण ने बोला था ना कि मुझे दरवाजा खोलना नहीं, जैसे ही खोल दिया तो ये उनको लगा ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, अभी भगवान का मूर्ति वो अधूरा बना है। तो फिर से जब वो दुखी हो जाता, फिर से भगवान रात को सपना में आते, हे महाराज इंद्रदम्नु मैं इस रूप में ही दर्शन देना चाहता हूँ। तो वो जो अधूरा मूर्ति है वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप, जो इस रूप में भगवान उनको बताते हैं मैं इस रूप में ही दर्शन देना चाहता हूँ। फिर उनको आदेश देते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, और ब्रह्मा जी को उस मंदिर में बुलाते हैं और विश्वकर्मा से इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, ब्रह्मा जी से आरती कराते हैं, वो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रतिष्ठा करते हैं। तो कितना देखा है ना, एक बहुत सारी देखा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का इस रूप को स्वीकार करना। तो ये कथा और भी आता है कि भगवान, ये तो एक भगवान के इच्छा से इस तरह मंदिर बनाया इंद्रदम्नु महाराज के द्वारा, ब्रह्मा जी इसको आरती किए, ये तो सब कुछ हुए। लेकिन भगवान ये रूप
ये तो प्रोसेस हुआ कि ऐसे भगवान का रूप आया जगन्नाथ का, लेकिन ये इस तरह रूप भगवान क्यों इच्छा प्रकट किए थे इस तरह रूप लेने का, इसका एक बहुत रोचक हिस्ट्री है। जब भगवान वृंदावन मथुरा में रहते थे तो भगवान अपने भक्तों के साथ इतना अद्भुत लीलाएं करते थे। तो वो लीला जब भगवान द्वारिका में होते हैं, बहुत ज्यादा समय तक बाद में द्वारिका में रहे ना, तो वहां पे कभी ये रोहिणी माता और इन लोग जब कभी वहां आए तो उनके भगवान के जो अलग अलग द्वारिका के जो भक्त है उनको कभी इच्छा हुआ कि ये भगवान कृष्ण बलराम का लीलाओं का आप वर्णन करो, क्योंकि रोहिणी माता तो भगवान के वृंदावन लीला में थे, तो उनको उन्होंने इस तरह लीलाओं को वर्णन करने को कहा। लेकिन रोहिणी माता ये बोले थे कि इस कथा में जिस हाल में कथा होगा वहां कृष्ण और बलराम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कृष्ण बलराम के कथा में कृष्ण बलराम इतना भाव विभोर हो जाएगा, वो मतलब वो मतलब बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने बोले तो फिर गेट के पार के रूप में किनको रखा जाए, तो उन्होंने बोलते सुभद्रा महारानी को रखो, क्योंकि उनके बहन अगर वहां रहेंगे, क्योंकि वो और किसी के बात नहीं सुनेंगे और कोई उनको माना भी नहीं करेंगे, वो हल में घुस जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो सुभद्रा देवी को रखते हैं। तो जब रोहिणी माता इस दिव्य कथा को बताने लगते हैं, वृंदावन में भगवान जब छोटे थे किस तरह अद्भुत लीलाएं किया करते थे, तो ये जो लीला इसका वर्णन उन्होंने करते हैं। तो लेकिन कृष्ण बलराम कब चुपके से पीछे से आ जाते, तो दरवाजे के पास कान लगा के जब अपनी कथा को भगवान सुन रहे थे, इस तरह सुनते सुनते इतना प्रेम में विभोर हो गया, उनके जो आंखें जो है बहुत बड़ी बड़ी हो गई, और उनके अपनी कथा को सुनते हुए भक्तों के साथ जो लीला विलास और इन कथाओं को सुनते सुनते भक्तों को आलिंगन करने के लिए उनका हाथ इतना आगे बढ़ा, हाथ भी आगे आगे हो गए और हाथ भी बड़े बड़े हो गए। तो इस तरह ये भगवान का ये जो रूप, और इस तरह कृष्ण का भी ऐसा ही हुआ और बलराम का भी ऐसा ही हुआ, और सुभद्रा महारानी जो गेट के पास के रूप में यहाँ पे बैठे थे, कृष्ण बलराम को आने नहीं देना था जिनको, वो भी अपनी कथा को सुन के, अपने दोनों भाइयों की कथा के सुन के वो भी इस तरह भाव विभोर हो जाते और उनका जो चेहरा है वो इस तरह हो जाते। तो ये जो रूप ये नारद मुनि आके देख लेते हैं, क्योंकि नारद मुनि का हिस्ट्री पता है ना, जहां भी भगवान की कथा होता है नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि जब ये रूप देखे, उनको तो पहली बार दिखा इस तरह रूप, वो तो भगवान के बाकी और सारे रूपों के दर्शन कर चुके हैं, सभी रूपों को जानते, ये रूप उनको पहली बार दिखा। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया, ये जो रूप देखा मुझे बहुत आनंद आया, ये रूप आप कृपा करके पूरे जगत के लोगों को दिखाओ। तो भगवान तो दुविधा में पड़ गए कि भक्तों का बात को भगवान कभी टालते नहीं, अब वो भी नारद मुनि का बात भगवान टाले कैसे। तो भगवान उनको बताते हैं कि मैं जब धरती में अलग अलग अवतार लूंगा तब मैं इस तरह जगन्नाथ बलदेव के रूप में इस तरह रूप में प्रकट होऊंगा, अभी नहीं। तो वो नारद मुनि की इच्छा के कारण भगवान इस जगत में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में आते हैं, और उनके इस तरह रूप होते हैं, जो हाथ बड़े बड़े हैं, आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, और ये रूप क्यों है कि भक्तों को आलिंगन करने के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को बड़े बड़े आंखों से प्रेम से देखने के लिए उनका इस तरह रूप भगवान धारण करते हैं। और रथे च ब्रह्मणम दृष्टो पुनर्जन्म नविद्यते। इस तरह रथ यात्रा का दिन भगवान हमेशा तो बाहर निकालते नहीं, भगवान का और कोई भी रूप जो इस तरह रथ में बैठ के लोगों को मतलब जीवों को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आते, केवल जगन्नाथ रूप में ही इस तरह भगवान रथ में बैठ के दर्शन देते सबको। तो उस तरह भगवान को रथ में विराजमान होते हुए दर्शन करते हुए कोई अगर रथ को खींचता है तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ये है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, ये है जगन्नाथ भगवान के रूप, और यही जगन्नाथ भगवान के बलदेव सुभद्रा महारानी को हम लोगों को रथ में बिठा करके पूरे नगर में भ्रमण कराना है,
और पूरे जगतवासी को इस तरह भगवान की कृपा हमें प्राप्त करना है और दूसरों को भी प्राप्त कराने में पूरा हेल्प करना है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रथ यात्रा में भाग ले, इसका प्रिपरेशन हमें पहले से ही लेना है। तो अभी रघुनाथ प्रसाद को बताएंगे कि ये जो रथ यात्रा इतना बड़ा फेस्टिवल, इसको हम बहुत बड़े स्तर में बहुत भव्य तरीका से कैसे मना सकते। तो आप लोगों का सबको अलग अलग सेवाएं देना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिनका जो सामर्थ्य है इस तरह हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथ यात्रा महोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।